हेलो डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम द इमरजेंस ऑफ गांधी के बारे में कुछ सवाल करेंगे और उसके साथ उसके जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स भी है वो भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज है, व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये शायद सब लोग जानते हैं। देखो ये 1978 जो है ना, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उससे बहुत पहले गांधी जी हो गया, जन्म हो गया था ठीक है। और 1978 पर तक तो गांधी जी है ही नहीं, ठीक है नहीं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये तो बिल्कुल नहीं है। और ये देखो 1978 और 1969, तो ये कौन सा होगा, ये 2 अक्टूबर 1969 पर हुआ था गांधी जी का जन्म। चलिए गांधी जी के बारे में जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी लगा दिया, आप लोगों को याद हो इसलिए। चलिए कुछ फैक्ट और जान लेते हैं आप। तो गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। उसका मदर का नाम था, गांधी जी का मदर का नाम था यानी माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। और उसका पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो वो लोग का ये देखो करमचंद गांधी और यहाँ पे देखो करमचंद गांधी। तो गांधी जी अपने पूरे नाम में ना अपने पिता का नाम भी लेते थे। तो ये देखो मोहनदास करमचंद गांधी, उसके माता का नाम पुतलीबाई गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which year did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो गांधी जी किस वर्ष में साउथ अफ्रीका से लौटेंगे, वो साल क्या होगा, वो होगा 1915। तो क्या होगा 1915, तो ये साल हो जाएगा 1915। तो 1915 साल में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और इसी दिन कौन सी डेट पे लौटे थे, वो 9 जनवरी। ठीक है, तो कौन से होगा, वो होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एनआरआई डे इसको मनाया जाता है। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इस क्वेश्चन के। चलिए कुछ क्वेश्चन के जो फैक्ट जान लेते हैं। तो गांधी जी ने सेटअप किया था नेशनल इंडियन कांग्रेस 1984 में, 19 सॉरी माफ़ कीजिएगा 1894 में गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में इसको सेटअप किया था, वो 1894 में। ये देखो यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया आप लोगों को याद हो इसलिए। और इसका गांधी जी का जो पॉलिटिकल गुरु था वो था गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी जी के बारे में जो फैक्ट मैंने पिछले बताया था आप लोगों को पिछले स्लाइड में, वही यहाँ पर दिया गया है। 9 जनवरी 1915 पे गांधी जी इंडिया लौटे थे और उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे मनाया जाता है। ये काफ़ी बार में पूछा गया है यह सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया एट व्हिच प्लेस। तो गांधी जी ने भारत पे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किया था, सब आपको शायद पता होगा। तो कौन सा शुरू किया था पहले, देखो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था 1917 पे। चंपारण सत्याग्रह। खेदा सत्याग्रह कब किया था, वो 1918 पे किया गया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब किया था, 1918 पे। और ये बारडोली सत्याग्रह, यहाँ पे गांधी जी जुड़े नहीं थे डायरेक्ट, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने सरदार पटेल ने जुड़े थे। और ये कब हुआ था, ये तो हुआ था 1928 पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पे गांधी जी को बुलाया कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला ने। और ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, प्रथम ये सविनय आंदोलन था। ठीक है, और उसके बाद ये किसके लिए हुआ था, ये 3 कटिया सिस्टम के विरुद्ध हुआ था। जो एक 20 कट्ठा की जमी होगा, ठीक है, जो एक 20 कट्ठा की जमी होगा उसका 3 कट्ठा में, ठीक है, उसका एग्जैक्ट 3 कट्ठा में आपको इंडिगो या मतलब आपको नील चाष करना पड़ेगा, ये अंग्रेज ने बताया था और इसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज रिलेटेड टू व्हिच इशू। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 साल में जब हुआ था वो कौन से इशू पे हुआ था, तो मैंने बताया था आपको ये इंडिगो प्लांटेशन, नील की खेती के बारे में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चित्र भी लगाया गया है आप लोगों को याद हो इसलिए। व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी फॉर मिल्क वर्कर्स इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, 1918 पे हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
मैंने आप लोगों को बाकी का मूवमेंट बोल दिया था। बारडोली कब हुआ था? 1928 पे हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। 1920 से 1920 में ही हुआ था। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अमेरिकन मिल स्ट्राइक के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया गया एक चित्र, आप लोग यहाँ से इस चित्र को देख लीजिए, आप लोगों को याद करने आसानी होगा। तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए गांधी जी को बुलाया था कौन? ये बुलाया था अनुशा सराभाई ने। ये था पहला हंगर स्ट्राइक, यानी प्रथम ये हंगर स्ट्राइक था, पहला हंगर स्ट्राइक था। और ये किस लिए किया था? जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के जो ये वर्कर्स थे उनको प्लेग बोनस जो हुआ था वो ओनर ने देने में मना कर दिया, और उसके खिलाफ गांधी जी ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था। द खेदा सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू, खेदा सत्याग्रह कहाँ क्यों हो गया था? तो यहाँ पे थोड़ा गलत टिक लग गया। खेदा सत्याग्रह हुआ था लैंड रेवेन्यू रिमिशन, यानी भूमि कर माफ के लिए। ठीक है, ये पेशेंट माइग्रेशन नहीं, लैंड रेवेन्यू रिमिशन बी ऑप्शन होगा। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। खेदा सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह क्यों? ये था पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, खेदा सत्याग्रह था आपका पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसको किसान के सपोर्ट में किया गया था। ठीक है, और बारडोली सत्याग्रह के बारे में मैंने पिछले आपको बता दिया, वो 1928 में होता। सरदार पटेल इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, इस पे और बारडोली पटेल, सरदार पटेल में ना ये बारडोली सत्याग्रह कर रहे थे जब, तब उनको सरदार टाइटल मिला। क्या बता सकते हो उसको सरदार टाइटल किसने दिया था? कमेंट पे बताओ। मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर? तो मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? तो मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स 1919 पे किया गया था। ठीक है, मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स 1919 पे किया गया था। ये देखो मैंने लगा दिया एक चित्र, आप लोगों को आसानी हो इसलिए। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स और कुछ नहीं है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही मॉन्टेगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स में जाना जाता है। तब इंडिया का वाइसरॉय था क्लेम्सफोर्ड, और सेक्रेटरी था मॉन्टेगू, और मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड ये दोनों ने ये इसको लाया था, इसीलिए मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जाना जाता है। तो आज इतना ही था, आगे और भी ऐसे वीडियो आएंगे, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।